तारीख 27 फरवरी और साल 2002। अयोध्या से चल रही अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन करीब 4 घंटे देरी से चल रही थी। ये ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन पर सुबह 7:43 पर पहुंचती है। ट्रेन में सवार यात्री नाश्ता करने के लिए ट्रेन से उतरते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज होता है कि गोधरा जैसे छोटे से स्टेशन पर भीड़ जमा होने लगती है और कहीं ना कहीं ये सभी लोग एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता था कि भीड़ काफी गुस्से में है। इतने में अचानक से ट्रेन की सीटी बजती है और सभी यात्री ट्रेन में वापस चढ़ जाते हैं। जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म से निकलती है, वैसे ही ट्रेन पर पथराव शुरू हो जाता है। वैसे ये हमला पूरी ट्रेन पर नहीं बल्कि कोच S5 और S6 पर होता है और पथराव के बाद जो हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था 27 फरवरी साल 2002 की सुबह? कौन बैठा था कोच S5 और S6 में? ऐसा क्या हुआ जिसने गुजरात के इतिहास को बदल कर रख दिया? और आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे मुश्किल दौर देखना पड़ा? पॉलिटिकल विशेषज्ञों की माने तो अगर ट्रेन पर उस दिन वो हमला ना हुआ होता तो नरेंद्र मोदी कभी भारत के प्रधानमंत्री ना बनते। मेरा नाम है सुधांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लैरिटी कास्ट। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको विक्रांत मासी की अपकमिंग फिल्म के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल जब से इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है तब से दुनिया भर के लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन दिया। साबरमती हादसे में जो 59 लोग जल के मर गए थे, उनके बारे में बात करने आए हैं। फिल्म का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म में कई फैक्ट्स एंड फिगर्स पर भी सवाल किए गए। कहानी एक न्यूज रिपोर्टर की है जिसकी लड़ाई हिंदी और गोधरा की सच्चाई दोनों के लिए है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जज साहब कि एक दिन जरूर आएगा जब हिंदी हमारी पहचान दोबारा बनेगी। क्या सच में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग नहीं लगाई गई थी? क्या सच में ट्रेन इंसिडेंट को दबाया गया और कम्युनल राइट्स को इतना बड़ा दिखाया गया? आज लेंगे क्लैरिटी ऑन द गोधरा कांड। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितनी भी बातें बताऊंगा वो सब आपको कहीं ना कहीं न्यूज आर्टिकल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पूरे मामले पर चैप्टर वाइज क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। उस कांड पर जिसकी वजह से गुजरात के इतिहास में सबसे बड़े कम्युनल दंगे हुए। चैप्टर 1। इस पूरे इंसिडेंट की कहानी शुरू होती है 24 फरवरी 2002 से। अयोध्या में लाखों हिंदू कार सेवक इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि इस दिन VHP यानी विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रेसिडेंट अशोक सिंघल अयोध्या में 100 दिन तक चलने वाला पूर्ण आहुति यज्ञ शुरू कर रहे थे। यज्ञ में शामिल होने के बाद जितने भी हिंदू हैं वो अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। ट्रेन के रास्ते कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, कुछ MP, कुछ UP और कुछ लोग साउथ की तरफ जाते हैं। ऐसे में एक ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद के लिए अयोध्या से निकलती है। इस ट्रेन का नाम है साबरमती एक्सप्रेस। अयोध्या से करीब 2000 पैसेंजर साबरमती एक्सप्रेस में सवार थे, जिसमें अराउंड 1700 कार सेवक थे। कई आर्टिकल्स की माने तो सबसे ज्यादा कार सेवक कोच S5 और S6 में थे। इन दोनों कोचेज में कई महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे और सब इसी आस में थे कि वो अब घर पहुंचने वाले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। हुआ यूं कि 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस करीब 4 घंटे की देरी से चल रही होती है और सुबह 7:43 पर गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म से निकलती है, कोई इमरजेंसी ब्रेक की चेन खींच देता है। केबिन में लगे इंस्ट्रूमेंट से भी यही पता चला कि चेन एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स खींची गई है और यही बात साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने भी कंफर्म की है। अब जैसे ही ट्रेन रुकी तो करीब 2000 लोगों की गुस्साई भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया और भीड़ ने सिर्फ कोच S5 और S6 को ही टारगेट किया। कहीं ना कहीं भीड़ को पता था कि कोच नंबर S5 और S6 में ही सबसे ज्यादा कार सेवक है। तब के गुजरात पुलिस के ADG J महापात्रा के मुताबिक बदमाशों ने ट्रेन के गोधरा पहुंचने से पहले ही पेट्रोल में डूबे हुए कपड़े इस्तेमाल के लिए तैयार करके रख लिए थे, यानी सब कुछ प्री प्लान था। टारगेट करने के बाद भीड़ ने दोनों कोचेस पर पत्थर मारे। ये सब देखकर कोच में बैठे कार सेवकों ने ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। हमले में भीड़ इतनी आपे से बाहर हो जाती है कि दोनों कोच में आग लग जाती है, जिसमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे और 22 पुरुष कार सेवक जल जाते हैं और इस इंसिडेंट में कुल 59 लोगों की मौत हो जाती है। जैसे ही यह खबर फैली, देश को एक बड़ा झटका लगा। वैसे दोस्तों, गोधरा कांड के पीछे कई सारी थ्योरीज है। जैसे आपको याद ही होगा 1992 में बाबरी मस्जिद कार सेवकों द्वारा गिरा दी गई और
उसी को लेकर गुस्सा था और एक साथ इतने सारे कार सेवक ट्रेन में आ रहे थे, इसीलिए मौका था बदला लेने का और यही वजह थी कि आग लगा दी गई। दूसरी थ्योरी ये है कि गोधरा स्टेशन पहुंचने से 1.5 घंटा पहले ट्रेन दाहोद स्टेशन पर रुकी थी। वहीं एक मुस्लिम चाय वाला चाय बेचने के लिए कोच में चढ़ने लगता है, पर उसे अंदर नहीं घुसने दिया जाता। इसी को लेकर थोड़ी कहासुनी भी होती है और तब चाय वाला गोधरा में कॉल करता है और ये हमला हो जाता है। खैर थ्योरीज तो कुछ ना कुछ कहती ही हैं, लेकिन जो भी कोच S5 और S6 में हुआ वही आगे चलकर गुजरात में दंगों की वजह बना। चैप्टर 2। इस इंसिडेंट के बाद VHP के सैकड़ों लोग गोधरा रेलवे स्टेशन पर जमा होने लगते। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस 54 कार सेवकों की बॉडीज को VHP के लीडर जयदीप पटेल को हैंडओवर कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हीं बॉडीज को परेड करते हुए गोधरा से अहमदाबाद के 16 सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब इतनी संख्या में बॉडीज को ले जाया जाता है तो ये सब देखकर लोगों को पता चल जाता है कि क्या हुआ है, लेकिन अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि ट्रेन में आग लगाई गई या फिर ट्रेन के कोच में शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ हुआ है। खैर 27 फरवरी की शाम को ही रूमर्स फैलने लगे। सबने अपना अपना नैरेटिव आगे बढ़ाया। किसी को लगा कि गोधरा के मुस्लिम्स ने जानबूझकर कार सेवकों को टारगेट किया क्योंकि गोधरा में मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है। कई लोगों को लगा कि जान करके पेट्रोल फेंका गया। हालात तब बिगड़े जब इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया और इसी के बाद 1 मार्च से हालात बिगड़ने लगे और 1 से लेकर 3 मार्च तक पूरा गुजरात जलता रहा। गोधरा, अहमदाबाद, वडोदरा जैसे कई शहर दंगों की चपेट में आ गए। 2002 में हुए गुजरात राइट्स में करीब 790 मुस्लिम्स और 254 हिंदूज मारे गए। आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल फिगर्स है। कई सोर्सेज का कहना है कि डेथ टोल करीब 2000 के भी पार होगा। इन पूरे दंगों में करीब 250 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों का रेप किया गया। जगह जगह लूट हो रही थी, कार्स, बसेस और घरों को जलाया जा रहा था। अब यकीन मानिए इन दंगों ने पूरे गुजरात की तस्वीर को बदल कर रख दिया। दोस्तों इन दंगों से यह भी पता चलता है कि देश में मीडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। उस वक्त जब गुजरात में दंगे हो रहे थे तब मीडिया ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। इससे लोग सारी चीजें लाइव देख पा रहे थे। जो लोग नहीं भी जानते थे उनके भी मन में मुस्लिम्स को लेकर हेट्रेड फील होने लगी। गुजरात के हलोल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि मीडिया ने लोगों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया। ऑल्सो मीडिया ने गोधरा में हुए साबरमती एक्सप्रेस इंसिडेंट को दबा दिया और गुजरात राइट्स को बड़ा बना दिया। मुस्लिम्स को विक्टिम की तरह दिखाया गया और हिंदुओं की गलत इमेज पेश की गई। इनसे मिलिए, ये है अशोक परमार। हाथ में आयरन रॉड और सर पर सैफरन पट्टा है। देखकर लग रहा है ना कि ये भी या तो आरएसएस के होंगे या बीजेपी के होंगे और दंगों में शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इंटरव्यू में अशोक ने बताया कि मीडिया वालों ने जानबूझकर उन्हें राइट्स का पोस्टर बॉय बनाया है। ना ही वो आरएसएस से हैं और ना ही वो बीजेपी से। देखा आपने मीडिया किस तरह से इमेज पोर्ट्रे कर रही थी उस समय, ये इंसिडेंट से साफ पता चलता है। चैप्टर 3। 3 मार्च की शाम होते होते दंगों पर कंट्रोल किया गया। जगह जगह पुलिस और आर्मी डिप्लॉय की गई। लोगों को अरेस्ट किया गया। जब एसआईटी ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि गोधरा कांड एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन अब इसमें मुश्किल ये थी कि इवेंट्स एक के बाद एक हुए। पहले हुआ गोधरा कांड और फिर हुए राइट्स, तो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पा रही थी। ऐसे में तय हुआ कि गोधरा और गुजरात राइट्स की एक साथ जांच की जाए। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज GT नानावती और गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अक्षय H मेहता की कमीशन बनाई गई। इसका नाम था नानावती मेहता कमीशन रिपोर्ट। साल 2008 में सबमिट हुई इस रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया कि गोधरा में जो साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगाई थी वो एक प्री प्लान्ड साजिश थी। अब चूंकि सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं थी और रेल के डब्बे में आग लगी है तो ये मामला रेलवे के अंडर भी आता है। और ऐसे में उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने भी एक कमीशन बिठाई जिसको हेड किया उमेश चंद्र बैनर्जी ने। बैनर्जी की रिपोर्ट में कहा गया कि साबरमती एक्सप्रेस में जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, मुस्लिम मॉब ने आग नहीं लगाई। फिर आया साल 2011, तारीख थी 1 मार्च। स्पेशल एसआईटी कोर्ट गोधरा साबरमती एक्सप्रेस बर्निंग केस में कुल 31 लोगों को दोषी ठहराता है। प्लस एसआईटी कोर्ट ने नानावती कमीशन की रिपोर्ट को भी आधार मानते हुए 31 में से 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी और 20 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। प्राइम अक्यूज्ड में से कुछ नाम है मौलवी सईद उमर जी, जिसने पूरे गोधरा कांड की साजिश रची।
इसके अलावा तब के गोधरा म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद हुसैन कलोटा, मोहम्मद अंसारी और नानू मियां चौधरी, जिन 11 लोगों को स्पेशल एसआईटी कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, उनकी सजा साल 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दी। देखिए दोस्तों, जो भी हो, चाहे गुजरात राइट्स हो या फिर गोधरा कांड, दोनों ही सही नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें प्री प्लान थी, ये भी कई रिपोर्ट्स में सामने आया है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उस वक्त की गुजरात गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर सकती थी। बस हुआ यूं कि कहीं ना कहीं जिसने अटैक पहले किया उसे ही बाद में विक्टिम बना दिया गया। यहाँ तक आज भी गुजरात राइट्स का विक्टिमाइजेशन होता है। आज भी ऑपोजिशन 2002 के राइट्स को मुद्दा बना देती है और कहती है कि मोदी गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स के साथ गलत होने दिया, जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी, बल्कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी। मैं आपसे फिर से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि मीडिया ने उस वक्त अपना काम नहीं किया? क्या गुजरात राइट्स की आड़ में गोधरा कांड को दबा दिया गया? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम है सुधांशु, हम मिलेंगे अगली वीडियो।